Hello, dear students. Today we are going to discuss about some drawbacks, defects हम कह सकते हैं या limitations हम कह सकते हैं मीन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के कुछ ड्रॉबैक्स के बारे में हम कमियों के बारे में हम पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ मेरिट्स या कंट्रीब्यूशंस के बारे में हमने डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम इसके लिमिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे। जो सबसे पहला ड्रॉबैक था वो था पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। सबसे पहले समझते हैं आइसोटोप्स होते क्या है। तो isotopes, atoms of same elements, atoms of same elements, same element के atoms जिनका atomic number सेम होता है लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट होता है। मास नंबर लिखे यहाँ पे, वो डिफरेंट होता है। तो atoms of same element having same atomic number but different mass number, उन एटम्स को हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो उसका एक आइसोटोप होता है, उसका मास नंबर भी 1 होता है। दूसरा आइसोटोप इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है, मास नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। तो कुल मिला के हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। तो इनको हम आइसोटोप्स कहते हैं, किसी भी एलिमेंट के हम आइसोटोप्स कहते हैं। लाइकवाइज हमारे पास क्लोरीन है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, लेकिन जो मास नंबर है क्लोरीन का, एक आइसोटोप का 35 होता है, दूसरे आइसोटोप का 37 होता है। लाइकवाइज बहुत सारे हैं हमारे पास। कार्बन है, कार्बन 12 और कार्बन 14, तो बहुत सारे आइसोटोप्स हैं, इनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। और मेंडलीव ने अपना जो पीरियोडिक टेबल बनाया था वो एटॉमिक मास पे बेस था या मास नंबर पे बेस था। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। तो इस हिसाब से जो ये आइसोटोप्स है, इस आइसोटोप के लिए अलग एक पोजीशन होना चाहिए था, अलग ग्रुप में इसको प्लेस करना चाहिए था, और इसको अलग ग्रुप में और इसको अलग ग्रुप में, 3 डिफरेंट ग्रुप्स में इनको प्लेस करना चाहिए था। अगर हम मास देखा जाए, क्योंकि तीनों का मास डिफरेंट है, तो तीनों को अलग अलग ग्रुप्स में प्लेस करना चाहिए था, लेकिन मेंडलीव ने ऐसा नहीं किया। जितने भी आइसोटोप्स थे सारे आइसोटोप्स को एक ही जगह पे रखे, तो आइसोटोप्स की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जो सेकंड ड्रॉबैक था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का, वो है एनोमलस पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट्स। इसका मतलब है एबनॉर्मल पोजीशन, नॉर्मल पोजीशन से हट के। तो कुछ एलिमेंट्स का रॉन्ग ऑर्डर में कुछ एलिमेंट्स को उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में प्लेस किया था। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दिया था वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से था, हमें पता है। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से उन्होंने अरेंज किया था सारे एलिमेंट्स को। तो जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास कम हो उसको पहले आना चाहिए था, और जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा हो उसको बाद में आना चाहिए था। लेकिन एक एग्जांपल से हम समझते हैं, अर्गन को प्लेस किया पहले, अर्गन का एटॉमिक मास 39.9 होता है। लाइकवाइज पोटेशियम को अर्गन अर्गन के बाद रखा था उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में, 39.1 होता है। होना चाहिए था पोटेशियम को पहले अर्गन से, लेकिन मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में पोटेशियम को पहले नहीं रखा बल्कि अर्गन को पहले रखा। लेकिन जो उसका मास था अर्गन का 39.9, ये ज़्यादा है 39.1 से, पोटेशियम से, फिर भी उन्होंने अर्गन को पहले रखा, पोटेशियम को बाद में रखा। तो ये एक एनोमलस पेयर है के पीरियोडिक टेबल में। लाइकवाइज हमारे पास कोबाल्ट और निकल दो एलिमेंट्स हैं। कोबाल्ट का मास नंबर 58.9, इसका मास नंबर अप्रॉक्सीमेटली 58.7। तो इसका मास नंबर कम है, इसको पहले आना चाहिए था, लेकिन मेंडलीव ने कोबाल्ट को पहले प्लेस किया निकल से। तो कुछ इस तरह के एनोमलियस पोजीशंस थे या रॉन्ग ऑर्डर में रखे थे एलिमेंट्स को, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये दूसरा उनके पीरियोडिक टेबल का लिमिट। जो थर्ड ड्रॉबैक है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का, वो है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। मेंडलीव हाइड्रोजन के पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, एक प्रॉपर पोजीशन नहीं दे पाए हाइड्रोजन को, क्योंकि जो हाइड्रोजन था
उसके कुछ प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल्स के साथ। अल्कली मेटल्स, हम फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम अल्कली मेटल्स हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास लिथियम है, पोटेशियम है, सीजियम और फ्रेंशियम। हाइड्रोजन को इन एलिमेंट्स के साथ, अल्कली मेटल्स के साथ यहाँ पे प्लेस किया गया है फर्स्ट ग्रुप में। ये सारे मेटल्स है, ये नॉन मेटल है, ठीक। क्योंकि हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज इनसे मिलता जुलता है, अल्कली मेटल से मिलता जुलता है। फॉर एग्जांपल जैसे जब सोडियम रिएक्ट करते हैं क्लोरीन के साथ या ऑक्सीजन के साथ या सल्फर के साथ, तो NaCl फॉर्म करता है, सोडियम क्लोराइड। तो लाइकवाइज सोडियम ऑक्साइड Na2O, इसी तरह सल्फर के साथ भी ये कंपाउंड बनाता है Na2S। तो वैसे ही हाइड्रोजन भी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके HCl बनाता है, ऑक्सीजन के साथ H2O और सल्फर के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड। तो अगर हम देखें तो इनका जो इन कंपाउंड्स का, हाइड्रोजन और जो अल्कली मेटल्स में हमने सोडियम का एग्जांपल लिया, इन कंपाउंड्स का फॉर्मूला सिमिलर है। तो लाइकवाइज जैसे जो फर्स्ट ग्रुप के जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। फॉर एग्जांपल सोडियम का ले लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके Na पॉजिटिव केटायन बनाया, +1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस हुआ। जब हम इसको आयनाइजेशन एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। जो वैलेंस शेल में इसका इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 1। तो ये इस इलेक्ट्रॉन को लॉस करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, स्टेबल बनता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुआ 2 8, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, 11 था, एक लॉस किया, एक 10 बचा। तो लाइकवाइज हाइड्रोजन भी क्या करता है, जो अपना एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन भी लॉस करके H पॉजिटिव आयन बनाता है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ठीक। तो ये भी केटायन फॉर्म करता है, ये भी केटायन फॉर्म करता है 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके। तो लाइकवाइज जो हाइड्रोजन के कुछ प्रॉपर्टीज हेलोजन के साथ मिलता जुलता है। फॉर एग्जांपल अगर हेलोजन की बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इस ग्रुप को हम ग्रुप 17 को हम हेलोजेंस कहते हैं। तो इनके साथ मिलता जो, फॉर एग्जांपल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बनाता है हाइड्रोजन, जैसे कि H2 मॉलिक्यूल बनाता है। लाइकवाइज जैसे क्लोरीन भी Cl2 मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। यानी हाइड्रोजन का कुछ प्रॉपर्टीज इनके साथ मिलता जुलता है, हाइड्रोजन का कुछ प्रॉपर्टीज हेलोजेंस के साथ मिलता जुलता है। तो लेकिन हाइड्रोजन को हेलोजेंस के साथ नहीं रखा, बल्कि इनके साथ रखा गया, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ, जिनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। तो इसका पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं दे पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए हाइड्रोजन की पोजीशन। तो ये हुआ मेंडलीव का तीसरा लिमिटेशन। जो फोर्थ ड्रॉबैक था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का, वो है सम सिमिलर एलिमेंट्स आर सेपरेटेड एंड डिसिमिलर एलिमेंट्स आर ग्रुप्ड टुगेदर। कुछ सिमिलर एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप्स में रखे थे, और कुछ डिसिमिलर एलिमेंट्स को जिनका प्रॉपर्टीज मिलता ही नहीं था उनको एक ग्रुप में रखा था। तो ये एक ड्रॉबैक था इनका मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कॉपर और मरकरी की बात करें, कॉपर को ग्रुप फर्स्ट में प्लेस किया है और मरकरी को ग्रुप सेकंड में रखा गया है। इन दोनों का प्रॉपर्टी सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है, कॉपर और मरकरी, लेकिन अलग अलग ग्रुप्स में उनको रखा गया है। लाइकवाइज हमारे पास ग्रुप फर्स्ट ए में कुछ एलिमेंट्स है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इनको कॉपर जैसे, सिल्वर जैसे और गोल्ड जैसे एलिमेंट्स के साथ प्लेस किया गया है। इनका और इनका प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होता है, फिर भी उनको साथ में ग्रुपिंग किया गया है। तो ये फोर्थ इसका लिमिटेशन है, ड्रॉबैक है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का। जो फिफ्थ ड्रॉबैक था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का, वो था कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। यानी मेंडलीव एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जो एलिमेंट्स के बीच में जो पीरियोडिसिटी होता है, प्रॉपर्टीज रिपीट होता है आफ्टर सर्टन फिक्स्ड इंटरवल्स के बाद, वो किस वजह से होता है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। तो ये हुआ कुछ इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक्स मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के। लेकिन मेंडलीव के बहुत सारे जो लिमिटेशंस हैं, तो इनको देख के साइंटिस्ट को ये लगा कि जो एटॉमिक मास है, क्योंकि मेंडलीव ने एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया था एलिमेंट्स को,
तो उनको ये लगा कि एटॉमिक मास फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं हो सकता है, क्योंकि इतने सारे लिमिटेशंस इसमें थे। उन्होंने फिर इस पे फिर और रिसर्च करने लगा। और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पे बेस है, तो उसमें हम एटॉमिक नंबर पे। तो बाद में उनको पता चला था कि एटॉमिक मास नहीं बल्कि एटॉमिक जो नंबर होता है एलिमेंट्स का, वो ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एज कम्पेयर टू दिस एटॉमिक मास। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।